दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तुलसी में जल चढ़ाने का क्या महत्व है। आज हम बात करेंगे कि तुलसी में जल चढ़ाते वक्त किस मंत्रों का उपयोग करें जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहे। उससे संबंधित हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, अजीतगढ़ नामक राज्य में एक रानी रहती थी। वह बहुत सुंदर और दयालु थी। उसकी सुंदरता के सब कायल थे। रानी की आंखें ऐसे चमकती थी मानो उनमें महंगे रत्न जड़े हों। उसके काले घने बाल उसकी सुंदरता को 4 गुना और बढ़ा देते थे। उसकी प्रजा भी उसकी सुंदरता का बखान करती रहती थी। दिन प्रतिदिन वह अपनी सुंदरता को लेकर बहुत संवेदनशील हो गई। हर वक्त अपने आप को आईने में निहारती रहती, स्वयं अपनी तारीफों के पुल बांधती। अगर महल में रानी के सामने से कोई उसकी बिना तारीफ करे निकल जाता तो उसे दंड देती थी। एक बार रानी ने दासी को बगीचे से फूल लाने को कहा। वह उन फूलों को अपने बालों में सजाकर और सुंदर दिखना चाहती थी, लेकिन फूल ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण दासी को फूल लाने में देरी हो गई। वह डरते हुए रानी के कक्ष में पहुंची तो रानी ने उससे पूछा, कहाँ रह गई थी तुम? फूल लाने में इतनी देरी क्यों की? तुम नहीं चाहती ना कि मैं और सुंदर दिखूं? इससे पहले दासी अपनी सफाई में कुछ बोलती, रानी ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी और उसे वहां से दफा कर दिया। इस तरह बस दिन रात वह अपनी सुंदरता के बारे में सोचती रहती। रानी सभी लोगों से अपनी प्रशंसा और सराहना की अपेक्षा करने लगी। सारा दिन वह आईने के सामने बैठकर अपने आप को निहारती रहती। वह अपनी सुंदरता के घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि उसने अपनी प्रजा के बारे में ही सोचना छोड़ दिया। प्रजा के लोगों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वह तो बस हर वक्त अपने सौंदर्य के चिंतन में रहती। उसका सारा ध्यान अपनी सुंदरता के दिखावे पर रहने लगा। इस तरह रानी के कोमल और दयालु हृदय में अहंकार और क्रूरता ने जन्म ले लिया। एक बार की बात है, एक भिखारिन महल के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसने दरबारी से थोड़ा खाना और ठंड से बचने के लिए कुछ कपड़े मांगे। दरबारी ने जाकर रानी को सूचना दी। रानी स्वयं वहां गई और उस औरत को कहने लगी, तुम्हारे सामने दुनिया की सबसे सुंदर रानी खड़ी है, फिर भी तूने मेरी सुंदरता का बखान नहीं करा। भिखारिन ने कहा, सुंदरता तो मन और हमारे व्यवहार की होती है। रानी उस महिला की बात पर हंसने लगी, पर उसने रानी के कहने के बावजूद भी उसकी प्रशंसा नहीं की। रानी को क्रोध आ गया और उसे महल से बिना कुछ दिए उसका तिरस्कार करके निकाल दिया। भिखारिन को गुस्सा आ गया और उसने उसको शाप दे दिया कि तुझे कुबड़ हो जाए। यह सुनकर रानी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि तेरे कहने पर मुझे कुबड़ होगा क्या? तू खुद बदसूरत है, इसलिए मुझसे ईर्ष्या करती है। रात को सोते समय रानी ने सपना देखा कि धीरे धीरे उसकी पीठ पर कुबड़ निकल रहा है। रानी की जैसे ही आंखें खुलती हैं, वह दौड़ते हुए आईने की ओर जाती है। वह अपने आप को बिल्कुल वैसा ही पाती है जैसा उसने सपने में देखा था। इस तरह रानी का सारा घमंड टूट गया। वह अपने आप को हमेशा अंदर बंद करके रखती। पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि रानी का जो कोई भी कुबड़ ठीक कर देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे वैद्य और लोग आए, कोई भी रानी का इलाज नहीं कर पाया। रानी अपने कुबड़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने एक रात महल छोड़ने का फैसला लिया। वह रात को बिना किसी को बताए महल छोड़कर जंगल में चली गई। दूसरे दिन उसे रास्ते में एक छोटी बच्ची मिली। वह छोटी बच्ची देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। रानी उसको निहारे जा रही थी। यह देखकर छोटी बच्ची उसके पास आई। रानी का कुबड़ देखकर वह बच्ची रानी से पूछने लगी कि आपको यह क्या हुआ? रानी उसे छोटी बच्ची समझकर बोली कि भगवान ने मुझे यह पाप की गठरी दी है और यह मुझसे जुड़ गई है और मुझे ये बहुत तकलीफ देती है। यह सुनकर बच्ची उदास हो गई और अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोली कि हे भगवान, मैंने जो पुण्य किए हैं वे मैं इस रानी जी को देती हूँ। आप इनकी पाप की गठरी हटा दें। बच्ची की ऐसे बातें सुनकर रानी हंसने लग गई और बोली कि
हे मेरी बच्ची, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम पाप पुण्य की बात कर रही हो। अभी तो तुम्हारा बचपन ही खत्म नहीं हुआ। लेकिन वह बच्ची रानी को कुछ भी कहे बिना अपने घर की तरफ चली गई। रानी को अब भूख लगने लग गई थी, लेकिन वह सोच रही थी कि खाना कहाँ से आए। यदि नगर में जाऊंगी तो लोग मेरा कुबड़ देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह सोचकर वह जंगल में ही कुछ ढूंढने लग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ हल्की हो रही है। उसने अपनी पीठ पर हाथ घुमाया तो देखा कि उसका कुबड़ गायब है। यह देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे हो गया। अब रानी उस बच्ची को इधर उधर देखने लग गई। उसे पता चल गया था कि बच्ची ने जो अपने पुण्य का दान किया था उसी की वजह से वह ठीक हुई है। पर वह सोचने लग गई कि इतनी छोटी उम्र में उसने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया कि मेरा कुबड़ ठीक हो गया। वह अब जानना चाहती थी उस पुण्य के बारे में। बहुत मुश्किल के बाद वह घर घर जाकर उस बच्ची को ढूंढा और उस बच्ची से पूछने लग गई कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो उसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि किसी का भी कुबड़ ठीक कर सकता है। वह बच्ची एक ब्राह्मण परिवार से थी। वह बचपन से ही अपने माता पिता द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कामों को बहुत ध्यान से देखती थी। उस बच्ची ने कहा कि जब भी मेरी माता तुलसी में पानी चढ़ाती है और पानी चढ़ाते वक्त वे कुछ मंत्र का जाप करती हैं, वही मंत्र का जाप मैं भी कर लेती हूँ, शायद उसी का फल मुझे मिला है। रानी ने उत्सुकता पूर्वक बच्ची से उस मंत्रों के बारे में पूछा। तब बच्ची ने बताया कि मेरी माता कहती हैं कि घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। तुलसी पौधे को जल चढ़ाते हुए यह विशेष मंत्र बोला जाए तो समृद्धि का वरदान 1000 गुना बढ़ जाता है। रोग शोक बीमारी व्याधि आदि से छुटकारा मिल जाता है। तुलसी में पानी चढ़ाते वक्त इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपको धन की आवश्यकता है तो यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम ओम। इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। यदि आपको विद्या या सफलता चाहिए तो यह मंत्र बोलना चाहिए, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। और आखिर में इन सभी के बराबर एक चमत्कारिक मंत्र है। आप इनको बोलोगे तो आपके परिवार में हर प्रकार की सुख शांति रहेगी, चाहे वह धन से संबंधित हो या विद्या से या फिर स्वास्थ्य से। इस मंत्र को ध्यान से सुने। ओम सुभद्राय नमः। दोस्तों, तुलसी की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, वरना तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन की हानि उठानी पड़ सकती है। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती है और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहने चाहिए। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी तोड़ना है तो सुबह का समय ही ठीक रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए।
तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। जब भी तुलसी का दीपक बुझ जाए तो उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ घर के आंगन में या बगीचे में लगाना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने तुलसी को वचन दिया था कि उनका स्थान सदैव घर के बाहर नहीं परंतु भगवान के दिल में रहेगा। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। यह पूरा माह तुलसी नियमित रूप से तुलसी पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।